इसमें दो बेसिकली दो फॉर्मूला को डिस्कस करेंगे। पहला है ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी। दूसरा फॉर्मूला है यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी के बराबर होता है ए प्लस बी माइनस 3ab प्लस ए प्लस बी। ठीक है, एक क्वेश्चन आया है 761 के स्क्वायर ऋण 239 के स्क्वायर। इसको हम लोग जैसे ये मानने चलते हैं कि 761 किसके बराबर मानने चलते हैं? ए बराबर 761 और बी बराबर 239। अगर इस फॉर्मूला में इंक्लूड करते हैं तो कैसे कैसे लिख सकते हैं इसको? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, कैसे मान सकते हैं इसको? जैसे ये क्या मानते चल रहे हैं ए, इसको क्या मानते चल रहे हैं बी, तो ए के स्क्वायर ऋण बी के स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं आगे 761 बी देखो ए प्लस बी ए माइनस बी होगा, तो ए बराबर क्या है 761, फिर क्या है ए के बाद प्लस इसका क्या है बी, बी का कितना होगा 239। ठीक है, ये क्या हो गया ए प्लस बी और ये क्या होगा ए माइनस बी। ठीक है, ए की जगह कितना है 761, बी की जगह क्या है 239। यहां तक किसी को दिक्कत है बता दो, किसी को दिक्कत है यहाँ पर? ए बराबर 761 बी बराबर 239, ए प्लस बी ए माइनस बी। जब 761 को 239 जोड़ेंगे कितना होगा? एक ये देखो 700 100 के बिना छोड़ दो, 700 और 200 कितना हो जाएगा 900। 61 और 41 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 100, 900 और 100 कितना हो गया 1000, तो वहां पर कितना हो जाएगा 1000। इस तरीके से जब इन दोनों घटाएंगे कितना आएगा 522, 522। जब बड़ा करेंगे कितना होगा 522 ये हो गया आंसर। ठीक है, ये देखो ये 1000 पूरा किससे हुआ 522 से, ये 522 कहां से आया इन दोनों का घटाने से। 1000 पूरा 522 से करेंगे कितना हो जाएगा 5,22,000 आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी सेम ही है। क्वेश्चन है 999 का स्क्वायर ऋण 995 का स्क्वायर। फार्मूला क्या रहेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। इस पूरे को क्या मान के चलेंगे ए, इस पूरे का मान है बी। ए स्क्वायर मतलब क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा ए प्लस बी ए माइनस बी। ए में 999 प्लस 995, अगला क्या होगा ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा 999 ऋण 995। जब इन दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 1994, 1994। अब देखो 999 में से 995 निकालोगे कितना होगा 4 तो है, ये कितना हो जाएगा 4 बराबर कितना गुणा करेंगे तो 7976 आंसर कितना ही आ रहा है। ठीक, पास कर दो। ये जो क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इसमें पूछा गया था 6x = 28 के स्क्वायर माइनस 22 का स्क्वायर। तो इसमें किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये देखो 6x बराबर क्या है 28 का स्क्वायर। 28 का स्क्वायर कितना होता है 784, 784 माइनस 22 का स्क्वायर कितना होता है 484। तो इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, इसको 484 6x बराबर कितना हो जाएगा 300। तो ये 84 ये 400 तो कटेगा ही कटेगा, 700 में से 400 कितना बचेगा 300। अब
6x इज इक्वल टू 300। तो x बराबर कितना हो जाएगा 300 बटा 6 वैसे होगा। अब x बराबर कितनी बार कटेगा जी एक बार और ये 50 बार। x बराबर क्या हो गया 50 आंसर। ठीक प्लीज अगले क्वेश्चन को सवाल रखते हैं। इसमें क्या जा रहा है a प्लस b बराबर कितना दिया है 10। a इंटू b भाई a भी मतलब a इंटू b है बराबर 21। तो हमें ऐसे संख्या लेना है जिसको दो ऐसी संख्या के जोड़ने पर कितना चाहिए 10 और गुणा करने पर कितना चाहिए 21। तो कौन सा संख्या हो सकता है कौन सी संख्या जिसको जोड़ने पर 10 होना चाहिए और गुणा करने पर कितना चाहिए 21। और क्या हो सकता है 7 और 3 जोड़ने पर कितना होगा 10 गुणा करने पर कितना होगा 21। तो यहाँ पर जो है a बराबर 7 और b बराबर 3। ठीक है अब इसे देखो a क्यूब प्लस b क्यूब। ठीक है चाहे तो इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। a क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 7 का क्यूब कितना होता है कितना होता है जी कितना होगा 700 सॉरी 343। b की बराबर कितना होगा 3 का क्यूब जी 27। इन दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 343 प्लस 27 कितना होगा जी 370। ठीक है ये क्लियर हो। सेम इसी चीज को एक फॉर्मूला से यूज कर सकते हैं a प्लस b का तो a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर a प्लस b का क्यूब प्लस माइनस 3ab a प्लस b। ठीक है या तो आप एक बेस इसको बना सकते हो शॉर्टकट से या इसी का फॉर्मूला बना सकते हैं a प्लस b क्यूब बराबर कितना दिया है a प्लस b बराबर कितना दिया है 10। तो क्या करेंगे यहाँ पर 10 का क्यूब माइनस 3 के साथ 3 करेगा ab बराबर कितना दिया है 21 इंटू 31। a प्लस b बराबर कितना दिया है 10 का 3 कितना होगा 1000। ये हो जाएगा 1000 माइनस 3 का गुणा 21 से कितना होगा 21 किया 23 हो जाएगा 63 और इसका गुणा किससे हो रहा है 10 से। ठीक है अब ये कितना है 1000 है और ये कितना हो जाएगा 63 बराबर 630। ये कितना हो जाएगा 630 घटाएंगे कितना आएगा 370। या तो आप लोग आरकी इस तरह से बना सकते हो। ठीक है इसमें आपको इज्यूम करना पड़ेगा कौन सा है फिर कर सकते हैं। यह दूसरे तरह का क्या है फॉर्मूला बस। ठीक है ठीक है ये तो क्वेश्चन भी सेम पिछले जैसा ही है। a प्लस b बराबर कितना दिया है 5 और a इंटू b बराबर कितना दिया है 6। ऐसी संख्या बताओ जिसको जोड़ने पर 5 आना चाहिए। दो संख्या कौन हो सकता है 2 और 3 और गुणा करने पर कितना होना चाहिए 6। ठीक है तो ये मान सकते हैं a बराबर 2 b बराबर 3। ठीक है आपकी मर्जी चाहे तो a बराबर 3 और b बराबर 2 भी मान सकते हो उसको दिक्कत है। ठीक है अब ये देखो क्या पूछा गया इसमें a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर कितना होगा। तो a क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 2 की घात 3 कितना होगा जी 8। b क्यूब बराबर कितना होगा 27। क्या पूछा है a प्लस b दोनों क्यूब तो 8 प्लस 27 कितना होगा जी बराबर 35। ये कितना को समझ आया सबको। ठीक अब इसी को जो है इस फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं। देखो जी a क्यूब प्लस b के बराबर क्या होता है a प्लस b का क्यूब a प्लस b का क्या है 5। ठीक है इसमें क्या रख देंगे 5 का क्यूब माइनस 3 a इंटू b बराबर कितना है 6।
माइनस 3 इंटू 6। फिर से a प्लस b बराबर 5। 5 घात 3 कितना हो जाएगा? 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना हो जाएगी? 125। कितना हो गया ये? 125 माइनस 3 छेद के 18 कौन से 90। अब 125 में से 90 घटाओ कितना बचेगा? 35। या तो इस तरीके से या इस तरीके से। ठीक हो गया। चलो अगला क्वेश्चन है 1 से 21 एक्स स्क्वायर माइनस 169 वाई स्क्वायर का अभाज्य गुणनखंड क्या करना है? अभाज्य वाला अभाज्य पार्ट में तो किसी और से कैसे भाग नहीं आता, या तो स्वयं से या फिर एक से। एक या फिर स्वयं से आएगा और इसे अन्य से किस भाग में जाएगा। तो इसको देखो 1 से 21 एक्स स्क्वायर है माइनस 169 वाई स्क्वायर है। ये लगभग वैसे ही है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जैसे। इस पूरे का मान कितना लेंगे a, इस पूरे का मान कितना लेंगे b। ठीक है, तो क्या होगा ये 1 से 21 एक्स स्क्वायर है, ठीक है। 121 को और किसका स्क्वायर ले सकते हो? 121 को देखिए 11, तो इसमें क्या कर सकते हैं 11। अब इसमें एक्स स्क्वायर है, ये कर दिए x और इसका स्क्वायर पूरे का स्क्वायर। ठीक है, और पूरे का स्क्वायर मतलब ये 11 का भी स्क्वायर है और x का भी स्क्वायर है माइनस इसको क्या लिख सकते हैं 169 का वर्गमूल कितना होता है, मतलब वर्गमूल पर 169 का वर्गमूल कितना होगा 13। तो इसको हम लोग 13y पूरे का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब किस फॉर्मेट में आ चुका है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में। अब इसको क्या कर सकते हैं 11x प्लस 13y, ठीक है 11x माइनस 13y, ठीक है यही आंसर है। अब देखो और क्या कहा इसमें अभाज्य गुणनखंड 11 वाई से क्या 7.5 13 भी वाई से। ठीक है, तो आंसर का आंसर इतना ही।